इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट का जनाजा निकाल के रख दिया यार। जो उन्होंने इज्जत कमाई थी पाकिस्तान को हरा कर, उसका पहले दिन ही ना उस हुबारे में से हवा निकाल के रख दी यार। और वो अश्विन और जडेजा आके निकालें यार। अभी तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग नहीं चले यार। सिर्फ अश्विन ही बांग्लादेश के लिए काफी रहा, सिर्फ जडेजा ही बांग्लादेश के लिए काफी। रवि अश्विन का नाम तो आपने सुना होगा और बार बार ये बंदा काम भी दिखा चुका है। जब जब इंडिया को अश्विन की जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, ये बंदा करके दिखाता है। और आज फिर से जब इंडिया की टीम थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही थी, अश्विन ने आके क्या कमाल की इनिंग्स खेली है यार, लाजवाब। आप देखें कि 144 पे इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और का मैच जारी है, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट है, पहला दिन है आज। और अगर हम देखते हैं तो शुरू का जो स्कोर बोर्ड है, अगर शुरू के हम उसमें देखते हैं प्लेयर्स उनकी कारकर्दगी, तो हमें थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि यार ये क्या हो गया है। बांग्लादेश तो यहाँ पर भी डोमिनेट कर गया है। रोहित शर्मा 6 पर आउट हो गए, शुभमन गिल डक हो गया, विराट कोहली 6 पर आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल जो है वो भी 16 रन बना सके सिर्फ। जायसवाल जो है वो 56 बना सके, उनकी ठीक है मतलब अच्छी थी, हाफ सेंचुरी कम से कम हो गई थी, रन ऑन बोर्ड हो गए थे, मगर फिर भी वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत स्पेशली जो है वो भी कहीं ना कहीं 39 रन बना सके, बहुत ज्यादा रन ऑन बोर्ड ना कर सके। उसके बाद जो है वो गेम पकड़ी है अश्विन ने और जडेजा ने। बांग्लादेश के साथ में धोखा। अब बांग्लादेश वाले बैठ के रोएंगे कि ये क्या हो गया। हमने तैयारी की थी विराट कोहली को आउट करने की, हमने तैयारी की थी रोहित शर्मा को आउट करने की, शुभमन गिल को, जायसवाल को, हमने तैयारी की केएल राहुल को आउट करने की, हमने तैयारी की ऋषभ पंत को आउट करने की। और एक एक करके हमने अपने सिलेबस के साथ काम करते करते सबको वापस पवेलियन भेज दिया। लेकिन भैया ये क्या हुआ, 195 रनों की साझेदारी, 195 रनों की साझेदारी नाबाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा के बीच में। अश्विन ने करियर का छठा शतक लगा दिया, 102 रन बना करके नाबाद हैं। 86 रन बना दिए रविंद्र जाडेजा ने। और 195 रनों की जो साझेदारी हुई है, इतने रन तो पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में नहीं बनाए जितने रनों की साझेदारी हमारे 2 ऑलराउंडर करके गए हैं। बांग्लादेश के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गए। वो कहते हैं ना कि पाठ्यक्रम से अलग सवाल आ गया, जो आपने पढ़ाई की थी उससे अलग चीजें आपके सामने आ गई और आप बौखला गए। मतलब आखिरी सत्र में लिटरली बांग्लादेश सुबह तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम 150 पे ऑल आउट हो जाएगी। ये कौन सी टीम है जो अभी 400 टच कर रही है भाई। सब पूरा दिन बांग्लादेश के गिरफ्त में जा रहा था, लेकिन यहाँ से रविंद्र चंद्र अश्विन और जडेजा ने पकड़ के पूरा डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट डे का। और खतरनाक किस्म का सीन हो गया, क्योंकि जो इंडियन फैंस चाहते थे कि भाई पहले आए बैटिंग, और वो आ गई है भाई। बांग्लादेश ने दावत दे दी है पहले बैटिंग के, आओ पहले बैटिंग करो, बनाओ 500, 600, 700 रन। क्योंकि भाई बैटिंग में पावर हाउस से अभी तो रोहित शर्मा और जायसवाल करेंगे ओपनिंग, फिर तो गिल है, विराट है, राहुल, किसको आउट करेंगे बांग्लादेश वाले। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, थक जाएंगे। आखिर में वो आएगा भाई, वो भी खेलेगा, एंडमैन के ऑलराउंडर भी आगे खेलेंगे, तो भाई खतरनाक। और आज पंत की भी बैटिंग देखनी है भाई, ऋषभ पंत का भी आज कमबैक है, तो बड़े खतरनाक सीन होने वाले। अभी तो खैर भाई 0-0 हुआ है सब कुछ। अब देखते हैं क्या विकेटें आती है, क्या रन आते हैं। ये साहब ये सीन मतलब आज तो इंडियन टीम ये सोच कर आई है भाई। ये देखो थिंग्स हैपन ऑन दिस ओकेजन। ये सीन होते हैं भाई, ये सीन होते हैं। अभी अब समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया बांग्लादेश को। रोहित शर्मा बहुत बड़ा विकेट, मतलब बांग्लादेश तो अभी उनकी तो सुबह खुशगवार हो गई भाई। वो बोल रहे हमने रोहित शर्मा को आउट कर दिया, और रोहित शर्मा खुद भी भाई नाराज है अपने आप से कि मैंने क्यों तक शायद जो 200-250 इंडिया बड़ी मुश्किल से बना पाए। जहां 144 पे 6 आउट और वहां पर 335 पे भी 6 ही आउट। और अभी अगर देखा जाए तो अभी आज का दिन खत्म होने में कुछ आवर्स अभी तक बाकी हैं, लेकिन 216 बॉलों पे 191 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है अश्विन और साथ में जो है जडेजा के दरमियान। अश्विन की बात करें, क्या कमाल की सेंचुरी बनाई है भाई। ये कहूं अगर के टाइगर्स को मार के बकरी बना दिया, कुछ गलत नहीं होगा। आप देखें जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 109 बॉलों पे 101 रन, 10 चौके 2 छक्के। वो बेसबॉल का नाम आपने सुना था ना, वो अश्विन ने खेल के दिखाया है। इनके टेस्ट क्रिकेट में कौन यार 9 बॉलों पे 101 बनाता है, 10 चौके और 2 छक्के। और क्या कमाल के शॉट्स खेले जिन बॉलर्स ने पहले
विकेटें ली ना, उन्हीं को आके दुम्बा बना दिया। इतने कमाल के शॉट्स और मजेदार किस्म के शॉट्स। और यह अश्विन की 6ठी सेंचुरी है। शायद बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो, टेस्ट क्रिकेट में यह 6ठी सेंचुरी है। 6 सेंचुरियां हो चुकी हैं जनाब की, यानी कि इसीलिए इनको ऑलराउंडर कहा जाता है। कुछ बड़े बड़े बैटर से उनसे भी ज्यादा अच्छी एवरेज जो है जनाब की टेस्ट में है। और इससे पहले जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, आज आप देख लें कि जनाब जो है वो क्या नाम है इनका, बांग्लादेश के खिलाफ भी सेंचुरी बना दी। और साथ में जडेजा अभी तक डटे हुए हैं भाई, 113 बॉल हैं 83। शायद ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे आज के दिन का खेल खत्म हो चुका होगा और शायद जडेजा की भी सेंचुरी हो जाए। वैसे डिजर्व करता है जडेजा भी, जिस तरह से खेला है भाई। आप देखें 113 बॉल हैं 83 रन, 10 चौके और 2 छक्के इसने भी लगाए हुए हैं। और दोनों ने बिल्कुल बांग्लादेश के जो बैटर बॉलर्स है ना, उनको बेबस करके रख दिया। आज के दिन अगर देखा जाए ना, तो बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। और रोहित शर्मा वैसे भी ये चाह रहे थे कि पहले जो है हम जो है बैटिंग करें, और टॉस हारने के बावजूद जो है इंडिया को बैटिंग का मौका मिल गया। स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा, पहला 1 घंटा आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के नाम ही था। 300 प्लस रन हो गए हैं, अश्विन का 100 प्लस हो गया है, 90-95 के स्ट्राइक रेट्स है। जडेजा की आप बारी देखो, मतलब बांग्लादेश यार कुछ दिखाओ भाई, कुछ फाइट दिखाओ, कुछ अच्छा करो। बांग्लादेश ने अच्छा किया है, सिर्फ पहला स्पेल जहां उनके हसन महमूद ने क्या कमाल की बॉलिंग करी है यार। वो 4 विकेटें हसन महमूद की, पंत की, विराट कोहली की, शुभमन गिल की और उसके साथ रोहित शर्मा की, मतलब कि बहुत कमाल की बॉलिंग की है हसन महमूद ने। देखने लायक थी, मतलब हेल बनी हुई थी विकेट। जितनी मुश्किल विकेट थी, लग रहा था कि नहीं भाई, हम तो समझ रहे थे बांग्लादेश नहीं लेटेगा। ये देखो बांग्लादेश तो इंडिया को भी हिराने वाला है। 34 पे 3 आउट हो गए, 80-90 पे इंडिया। सीनियर्स प्लेयर के आउट हो जाने के बाद जो जायसवाल ने बारी खेली है ना, मैं कहता हूं अश्विन की एक तरफ, जडेजा की एक तरफ, पंत की एक तरफ, बट जो जायसवाल ने वो वक्त वो विकेट पे गुजारा है, जो रन किए हैं, जिस तरह से मेहदी को आके अटैक किया है, जिस तरह से बॉलिंग लीव की है, आई थिंक मैं कहता हूं बहुत ही मैच्योर सेंसिबल प्लेयर की मुझे निशानी लगी। मुझे गौतम गंभीर, कुमार संगकारा, ब्रेन लारा, मतलब मुझे लगा कि इस कैलिबर का कोई बंदा खेल रहा है जिसको बिल्कुल गेम की सेंस है, जिसको बिल्कुल सिचुएशन का आइडिया है, जिसको बिल्कुल अपनी शॉट सिलेक्शन का पता है, जिसको बिल्कुल पता है कि उसने कौन सी बॉल लीव करनी है, कब लीव करनी है। बिल्कुल मैच्योरिटी थी उसे यार। ये जायसवाल का इंपैक्ट है। बारी उसने 50-55 रन की खेली है, बट जो बहादुरी, जो दिलेरी और जो इंपैक्ट उसने छोड़ दिया ना कि भाई मुश्किल कंडीशन है, बट अगर आप मदद मर्दा मदद खुदा वाला साहब है ना कि भाई अगर आप जो है ना यहाँ पे खड़े रहोगे, यहाँ पर रेजिलियंस शो करोगे, तो फिर भाई आप। अगेन बता देता हूं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में जितने क्रिकेटर हैं, इंक्लूडिंग कप्तान शान मसूद के, मोहम्मद रिजवान के, स्वाइब बाबर आजम के, अश्विन की सेंचुरी सबसे ज्यादा है। मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। शान मसूद के 400 हैं, रिजवान के 300 हैं, सौशकील के 300 हैं, सलमान आगा के 200 हैं, अब्दुल्ला शफीक के 400 हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके 9 सेंचुरीज हैं। बाकी सब बल्लेबाजों की सेंचुरी अश्विन से कम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने मैचेस कम खेले। ऑफ कोर्स अश्विन सीनियर, बहुत सीजन एक इंडिया के क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं आपको तोड़ रहा हूं दोनों की टेस्ट स्टेटस को, पाकिस्तान और इंडिया को, कि आप उनका देखिए कितने एक्सपीरियंस्ड, और आप हमारे देखें कि उनके बॉलर के बराबर हमारा 100 किसी का नहीं है, सिवाय एक बाबर आजम के, जिन्होंने 50 टेस्ट मैच खेल रखे हैं। फखर जमान का 100 नहीं है, उन्होंने टेस्ट ही 3 खेले हुए हैं। आप मतलब इससे आप पॉलिसी चेक करिएगा, दोनों देशों की पॉलिसी कर। मैं अगेन, बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के साथ क्यों कंपेयर, आप दुनिया के किसी भी टीम के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करके देखिए कि पाकिस्तान की पूरी टेस्ट टीम में एक हमसाया देश के बॉलर के बराबर रिकॉर्ड नहीं है। मतलब इससे और क्या हो सकता है। अब अश्विन का रिकॉर्ड देखें, दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर और दुनिया के नंबर 2 टेस्ट ऑलराउंडर हैं। वो 516 विकेट लिए और 100 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है कि उन्होंने एज ए बॉलर 100 खेल रहे हैं और 100 किया है उन्होंने। 14 50s हैं उनकी और 5 100 हैं। 300 उनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं, एक अब कर लिया, एक शायद इंग्लैंड के खिलाफ था उनका। ये उनका रैकेट है। और आपको मालूम है, बहुत कम लोग, इंडियन भी बहुत कम जानते होंगे कि अश्विन का पहला 100 तीसरे टेस्ट मैच में आ गया था, और उनकी कलेक्टिवली वो तीसरी इनिंग थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 100 किया था। पहला 100 की बात कर रहा हूं, अभी तीसरा टेस्ट मैच वो खेल रहे थे, उन्होंने पहला 100 कर दिया था। ये बहुत कम इंडियन जर्नलिस्ट भी जानते होंगे।
बट मेरे लिए हैरान कौन है यार, एक बंदा जो बॉलर के तौर पर पहचान रखता है, अगरचे उनके फर्स्ट क्लास में 700 हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फर्स्ट क्लास में उनका रैकेट बहुत अच्छा है, बट फिर भी इंटरनेशनल थोड़ा डिफरेंस है। और अब मैं ये भी अब कभी निकाल के देखें कि उनके फर्स्ट क्लास में 700 है ना, पाकिस्तानी निकाल के कई ऐसे को क्रिकेटर मिलेंगे वनडे में एटलीस्ट जिनके 700 फर्स्ट क्लास में नहीं होने हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और हाँ, मैं इमामुल हक भूल गया, उनके भी 3 या 400, उनके 400 हैं इमामुल हक के। बाकी छोड़िए, खुद इंडिया टीम के अंदर शुभमन गिल के 400 हैं, शायद 400-500 हैं, और सेम उसी तरह ऋषभ पंत के भी 500 हैं, 800 हैं केएल राहुल के। तो मतलब एशवन को आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि कहीं फ्लूक लग गया, ऐसा नहीं है। वो एक कमाल बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप उनका रैकेट देखें, 25 मरतबा 4 विकेट ले चुके हैं एक इनिंग में, 25 मरतबा, ठीक है। 36 टाइम 5 लिया है, 36 मरतबा 5 लिए हैं उन्होंने, और 8 मरतबा 10 विकेट लिए उन्होंने। अंदाजा कर लें 14-15 है इस कदकाठ का स्पिनर। अब देखें, आप यकीन माने, हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना या जांचते हैं, हम नहीं तो गोरे ऑस्ट्रेलिया भी आप उठा के देख लें। मजा आया है जिस तरह से टीम इंडिया ने कमबैक किया है, कमाल कर दिया। और मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी पता क्या हुई है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि मोस्ट टफ कंडीशंस में, टेस्टिंग कंडीशंस में, खास तौर पे जायसवाल ने जो स्टार्ट में खेला है ना सर, दैट इज अ लेसन फॉर मैनी। मेरा तो भाई आपको पता है कि मेरा किंग तो जायसवाल है, और जो उसने कमाल किया आज, और जो उसने एग्जाम्पल सेट की है, और जो फिर उसने एक पॉजिटिविटी लेके आया है, वो मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया। और बाकी प्लेयर्स के अंदर भी वो हिम्मत और वो हौसला लेके आई है, वो वाली इनिंग्स जो उसने खेली। और फिर उसके बाद जो ऋषभ पंत ने उसके साथ मिलके टेस्टिंग कंडीशंस में दोनों ने मिलके जो मेरे ख्याल में 60 ऑड की एक पार्टनरशिप लगाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। और उसने वो जो जूस था ना पिच के अंदर, खास तौर पे सीमर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, वो उसको टैकल किया है और वो ऑलमोस्ट निचोड़ लिया उस जूस को। और उसके बाद फिर आ गए वो दोनों कि जो पाकिस्तान के पास नहीं थे। ये वो बड़ा मसला है मियां कि जो इंडिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, वो ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही वैसे बांग्लादेश के पास है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश के बारे में कल मैंने आपको क्या टिप्पणी दी थी, हमारे व्यूअर्स जानते होंगे। मैंने कहा था कि बांग्लादेश की टीम बहुत आसान हरीफ साबित नहीं होगी। दे विल गिव टफ टाइम टू इंडिया, बट ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। इंडिया भी आगे से बाउंस बैक करेगा और इंडिया को हराना बांग्लादेश के बस का रोग अभी नहीं है। टफ टाइम जरूर देगा, और वो दिया सर। बांग्लादेश के बॉलर्स को भी अप्रिशिएट करना बनता है। हसन महमूद ने कमाल की सीम बॉलिंग की है, बड़े बड़े नाम ढेर हो गए हैं जी। विराट कोहली उसके सामने ढेर हुआ, उसके सामने रोहित शर्मा ना चल सका, उसके सामने जो है वो शुभमन गिल ना चल सका। फिर आप ये देखिए कि बड़े नाम जो है सारे के सारे आपकी टीम के टॉप मिडल ऑर्डर सारे का सारा नाकाम हो गया। लेकिन वहां पे आता है ऋषभ पंत ने बताया है कि वो एक बिग फाइटर है। वो कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जो वो दलेरी से वो खेलता है, वो कोई और नहीं खेलता। और यही बताया जायसवाल ने कि मियां मैं तो अपने ढंग से खेलूंगा, मैं तो अपने रंग से खेलूंगा। भले बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं वो घबरा कर आउट हो जाएं, वो सीम का सामना ना कर पाए, वो स्विंग का सामना ना कर पाए, लेकिन मैं तो खेलूंगा अपने अंदाज में। और ये चीता, ये मेरा चीता है। ये जो चीता है ना, ये भी पीता है, और ये तो खून पीता है अगली टीम का भाई। और कमाल किया जो उसने इनिंग्स खेली। और उसके बाद फिर अश्विन और जडेजा के बारे में तो आप बगैर किसी डाउट के कह सकते हैं कि ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द टेस्ट क्रिकेट एवर। मतलब ये अब कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में इससे बढ़कर जबरदस्त किस्म का, खास तौर पे अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करें, तो ऐसा ऑलराउंडर आज तक इस धरती ने नहीं जना जो
स्टार स्पोर्ट्स ने एक मोन्टाज दिया था, उनके सब क्रिकेटर से पूछा है कौन सा बेहतर है, कोई जायसवाल बोल रहा है, कोई शुभमन गिल बोल रहा है, ये चल रहा है। आप ओवरऑल दुनिया क्रिकेट का देख लें, आप लारा से पूछ लें, वो इंडियन क्रिकेटर पे बात कर रहा होता है, आप रिकी पॉन्टिंग का देख लें, वो जायसवाल की बात कर रहे होते हैं कि यार कमाल बल्लेबाज है, उन्होंने बोला नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया जायसवाल। आप देखिए एक चीज आती है, अब महेंद्र सिंह धोनी का मैं यकीन माने बिंग जर्नलिस्ट से समझता था, बल्कि मैंने कई इंडियन जर्नलिस्ट को बोला भी यार आपकी टीम एक दो गिरेगी, कहीं नहीं गिरी है। मतलब माही जैसा बंदा निकला और टीम में फर्क नहीं पड़ा। अब T20 से रोहित शर्मा जैसा बंदा निकला, टीम में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, हल्का फुल्का पड़ेगा ऑफकोर्स थोड़ा सा, बट संभाला होगा, ऐसा नहीं होगा कि कमी फील होगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप विराट कोहली की बात कर रहे होते हैं कि वो उनके लेजेंड है, फिर आप कहते हैं नहीं रोहित शर्मा है, फिर आप कहते हैं नहीं बुमराह है, और बीच में उठ के ऋषभ पंत आ जाते हैं, बहुत से लोग उनकी बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव को T20 में लोग बहुत बड़ा मान रहे हैं। अब ये अश्विन को देखें, अपने आप में स्पिन डिपार्टमेंट एक नई क्लास है वो बंदा।